सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है तथा हार्दिक अभिनंदन है। छात्रों, आज का टॉपिक अपना प्रोटोस्टोमिया तथा ड्यूटरोस्टोमिया में डिफरेंस, जिसे भ्रूण परिवर्धन एम्ब्रोजेनी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। प्रोटोस्टोमिया इस समूह में सम्मिलित प्राणियों के भ्रूण परिवर्धन में अनेक विशेषताएं पाई जाती है। प्रोटोस्टोमिया उन जंतुओं को कहते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता है या माउथ के पास वाले ऑर्गन्स का निर्माण होता है, उसे प्रोटोस्टोमिया एनिमल कहते हैं। तथा विधिलन, जिसे क्लीवेज कहते हैं, प्रोटोस्टोमिया एनिमल्स में निर्धारित प्रकार का विधिलन पाया जाता है, डिटर्मिनेट, क्योंकि इनका फ्यूचर पहले ही निर्धारित हो जाता है। यदि किसी सेल्स को बाहर निकाल दिया जाए तो उससे जो ऑर्गन्स बनते थे वो ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होता। इस प्रकार के विधिलन में प्रारंभ से ही ब्लास्टोमियर्स का भविष्य निर्धारित हो जाता है, इनका फीचर पहले ही निर्धारित हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एनलिडा एम्ब्रो की चार कोशिका अवस्था वाले एम्ब्रो में से सभी चारों को अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक कोशिका पूर्ण लार्वा बनाने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि उनका फीचर पहले ही निर्धारित हो जाता है कि किस कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है। प्रत्येक कोशिका लार्वा या गेस्ट्रुला का एक चौथाई भाग ही बना सकती है। ये जो डायग्राम दिखाया गया है प्रोटोस्टोमिया तथा ड्यूटोस्टोमा में तुलना, जिसमें गेस्ट्रुलाई दिखा रखा है, जिसमें ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण हो रहा है। इधर रेडिएटा तथा बायलेटेरिया के बारे में बताया गया है, जिसमें एम्ब्रो दिखाया गया है, ऑर्गन लेवल रेडिएटी होलसेक एडल्ट, इसमें बायलेटेरिया में टू होल ट्यूब माउथ और निचले एनस दिखाया गया है। प्रोटोस्टोमिया में माउथ वाला पोर्शन बन रहा है ब्लास्टोपोर से, और इधर ड्यूटोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर से है एनस का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट, विधिलन सर्पिल प्रकार का होता है, स्पाइरल प्रकार का भी होता है इसमें प्रोटोस्टोमिया में, तथा इस प्रकार के विधिलन में कोशिका विभाजन ध्रुवीय अक्ष के तिरछा होता है। इस कंडीशन में ब्लास्टोमियर एक स्पाइरल स्टेज में अरेंजमेंट हो जाती है, सर्पिल अवस्था में व्यवस्थित हो जाती है। एक ब्लास्टोमियर दो ब्लास्टोमियर के मध्य, ऊपर अथवा उसके नीचे स्थित होता है। जो ऊपर नीचे लड्डू जमाते इस तरह से अरेंजमेंट हो जाते हैं।
जो इसमें दिखाया गया उन प्रकार की विदलन स्पाइरल, क्लीवेज एजेंट, बायलैटरल दिखाया गया है। प्रोटोस्टोमिया एंडोटोस्टोमिया अंतर जो सारणी में दिखाया गया है, इसमें एक सारणी बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें 2 कॉलम डालते हैं, एक में प्रोटोस्टोमिया और दूसरा ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत मौत का निर्माण ब्लास्टोपोर से होता है अथवा ब्लास्टोपोर के अग्र सिरे से होता है, जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया में मौत का निर्माण ब्लास्टोपोर से कुछ दूरी पर होता है। इसमें ब्लास्टोपोर से मौत का निर्माण नहीं होता तथा एनस का निर्माण होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोटोस्टोमिया एनिमल्स में गुहिका एब्सेंट होती है अथवा सीडोसिलोमेट ये साइटोसिलोमिक होते हैं। तो प्रोटोस्टोमिया एनिमल्स में सिलोम एब्सेंट भी होती है तथा सीडोसिलोमेट भी होते हैं, तथा जो सिलोमेट एनिमल है वो ओरिजिन के आधार पर साइटोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स भी इसके अंतर्गत आते हैं। ड्यूटेरोसिलोमेट में केवल सिलोमेट एनिमल्स ही पाए जाते हैं जो सिलोम के ओरिजिन के आधार पर इंटेरोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोटोस्टोमिया एनिमल्स में क्लीवेज स्पाइरल तथा डिटर्मिनेट प्रकार का होता है, जिनका फीचर पहले ही निर्धारित हो जाता है, जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया में क्लीवेज रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट होता है। इनमें इनका फीचर पहले निर्धारित नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोटोस्टोमिया इंडोमेसोडर्मी, यह इंडोमेसोडर्म का परिवर्धन केवल एक कोशिका अथवा 4D नामक ब्लास्टोमियर से होता है, जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया में मेसोडर्म का परिवर्धन इंटेरोसिलोमेट लेटरल ब्रांच से होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोटोस्टोमिया के एनिमल्स में एक फ्री लिविंग स्वतंत्रचारी लार्वा पाया जाता है जो ट्रोकोफोर के समान होता है, जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया के एनिमल्स में भी इनके जैसा ही स्वतंत्रचारी लार्वा, फ्री लिविंग लार्वा पाया जाता है, परंतु ट्रोकोफोर लार्वा नहीं होता तथा डाइप्लूरा लार्वा पाया जाता है जो डाइप्लूरा के समान होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोटोस्टोमिया के एनिमल्स के एग्जाम्पल हेलिमेंथिस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्स्का तथा सम अदर संबंधित स्मॉल फाइलम भी इसमें आते हैं। ड्यूटेरोस्टोमिया में फाइलम इकार्डोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा तथा कोर्डेटा इसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से जो दिखाया गया है
ये डिफरेंस जो दे रखे हैं उनको बच्चों आप नोटेट कर लीजिए तथा अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको फाइलम के साथ साथ बताया गया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसमें नॉन कोडेटा एनिमल्स में संरचनात्मक संगठन स्तर पाए जाते हैं अनेक। सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे जीव ध्रुवीय संरचनात्मक संगठन स्तर कहते हैं। इसमें संपूर्ण एनिमल्स या सम एनिमल्स का शरीर सुकेंद्रीय युक्त कोशिका का बना होता है तथा इसमें एक ही कोशिका से निर्मित शरीर सभी कार्य के लिए आवश्यक समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न करता है अथवा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए कोशिका अंगक उत्तरदायी होते हैं। इसमें ही वही कोशिका सभी कार्य करती है और इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल प्रकार का होता है। जो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड होता है इसमें जीव ध्रुवीय ही होता है। एग्जाम्पल फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स। नेक्स्ट कोशिकीय संरचनात्मक संगठन, जिसे सेलुलर ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यह बहुकोशिकीय एनिमल्स में पाया जाता है तथा कोशिकाएं लेबर डिवीजन प्रदर्शित करती है तथा सभी कोशिकाएं एक समान न होकर विशिष्ट कार्यों के लिए विभेदित हो जाती है। अलग अलग कार्यों के लिए विभेदित हो जाती है, परंतु ये निश्चित स्तर या टिश्यू नहीं बनाती। इसमें टिश्यू का निर्माण नहीं होता, ये कोशिकीय स्तर के ही होते हैं और ऐसे जंतुओं में शरीर कुछ प्रकार की कोशिकाओं का समूह मात्र होता है। फाइलम पोरिफेरा के एनिमल्स। नेक्स्ट कोशिका उत्तक संरचनात्मक संगठन, सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत सेल्स टिश्यू का निर्माण करना प्रारंभ कर देती है। जो समान कोशिकाएं टिश्यू का निर्माण करती है तथा कोशिकाओं का स्थायी विभेदीकरण होता है तथा दो स्पष्ट स्तरों के रूप में उत्तक निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके अंतर्गत निश्चित उत्तक तथा स्थायी अंग नहीं बनते, केवल नर्व सेल्स आपस में मिलकर एक नर्व नेट का निर्माण करती है, एक जाल बनाती है। नर्व नेट तंत्रिका जाल का निर्माण करती है। इसका एग्जाम्पल फाइलम सिलेंट्रेटा के एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, उत्तक अंग संरचनात्मक संगठन स्तर। इस प्रकार के स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन लेयर में विशिष्ट कार्यों के लिए टिश्यू ऑर्गन्स में अरेंजमेंट हो जाते हैं। इसमें टिश्यू ऑर्गन्स का निर्माण कर देते हैं, जैसे जनन अंग रिप्रोडक्शन
organs, eye, spot, proboscis, intestine, etc. Example: phylum Platyhelminthes के एनिमल्स। नेक्स्ट, organ system grade of structural organization, अंग तंत्र संरचनात्मक संगठन। इसमें ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम का निर्माण कर देते हैं और ये सभी अरेंज एक रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसमें हायर ग्रेड्स मेटाजोआ एनिमल्स जंतुओं में टिश्यू ऑर्गन्स तथा ऑर्गन सिस्टम में अरेंजमेंट हो जाते हैं तथा एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए कई अंग ऑर्गन्स मेनी ऑर्गन्स आपस में सहयोग कर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, etc. एग्जाम्पल फाइलम स्केलेमेंथिस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्स्का, कार्डोमेटा और हेमिकोर्डेटा, एनकोर्डेटा इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी आप नोटेट कर लीजिए। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक और ये यूनिट भी कंप्लीट होती है। नमस्कार छात्रों, नेक्स्ट डेज पर नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे।